हेलो स्टूडेंट, आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा लिखित चैप्टर 5 का रोज़ का हिंदी सारांश पढ़ेंगे और उसे पाठ को समझने की कोशिश करेंगे कि उसकी क्या समरी है, उसकी क्या कहानी है, क्योंकि इसी पे आधारित आपको बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु प्रश्न और अति लघु प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं वो आपको लिखना है। अगर आप कहानी का सारांश समझ जाते हैं और चैप्टर का थीम समझ जाते हैं तो आप इसमें पूछी जाने वाली जो व्याख्या है उसको भी आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं। आइए अब हम पाठ का सारांश देखते हैं। कहानी आत्मकथा शैली में ही प्रारंभ सहसा हो जाता है। ठीक, कहानी जो है आत्मकथा शैली में है जिसका प्रारंभ सहसा हो जाता है। दोपहर को उस आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उनकी आहट सुनकर मालती बाहर आई। अंदर पहुंचकर लेखक ने पूछा, वे नहीं हैं? उत्तर मिला, अभी दफ्तर से नहीं आए हैं। मालती पंखा उठा लाई और ऊपर झुलाने लगी। यह कहानी विचित्र ढंग से प्रारंभ होती है और मालती अतिथि से कुशल क्षेम नहीं पूछती। उनके व्यवहार में कर्तव्यपरायणता का भाव कुछ अधिक ही था। बचपन की बावली चंचल लड़की शादी के बाद इतना बदल जाती है कि चुप्पी चेहरे पर छा जाती है। उसका व्यक्तित्व भी बुझ-सा गया और अतिथि के आगमन का वहाँ कोई उल्लास नहीं और अतिथि को वहाँ कोई साया मंडराती सी दिखाई देती है। देखिए, इस जो पैराग्राफ में लेखक एक लड़की की मनोदशा का वर्णन कर रहे हैं जिसका नाम मालती है। मालती जो है वो उसके घर जाते हैं लेखक उससे मिलने के लिए। अमूमन आदमी किसी के घर जाता है तो कोई मेहमान नवाजी के लिए अपने घर बैठाता है, पूछता है कि आप कैसे हैं। लेकिन जब उस लड़की के घर गए तो उन्होंने उससे पूछा कि मतलब क्या आपके पति कहाँ हैं? तो उसने कहा कि नहीं है, वो गांव मतलब दफ्तर गए हैं। और फिर उसके बाद उसने उनसे कुछ पूछा भी नहीं कि हाँ आप कैसे हैं, आप बैठेंगे कि नहीं, कुछ नहीं। वो सिर्फ क्या कर रही थी कि अपने घर का काम करती, जो उसका उस समय घर का काम था वो की, और वो लेखक ऐसे ही चुपचाप बैठकर उसे देखते रहे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। मौन छाए वातावरण को मालती का बच्चा भंग करता है। मालती उसको संभालने चली जाती है और मालती लेखक की दूर के रिश्ते में बहन थी और वह उसके सखी के रूप में भी थी। उसका संबंध ऐसा था, साथ खेलती, लड़ती, पीटते और पढ़ते भी थे साथ ही। लेखक 4 वर्ष बाद उससे मिलने आया। बच्चे का नाम लेखक ने पूछा तो नाम नहीं रखा था, पर हम टिट्टी कहते हैं। लेखक को यह भी अखर था कि मालती ने कोई बात नहीं की। कैसे कहूँ, यह पूछूं? लेखक ने एक बार प्रश्न किया। जान पड़ा कि तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं। वह मात्र चौंक कर कहकर और शांत हो गई। देखिए, इस पैराग्राफ में लेखक कह रहे हैं कि जो लड़की जिसके घर गए हैं वो इतनी शांत रहती है और अपना काम में बिजी है कि उसका एक छोटा बच्चा है जो उस शांति को तोड़ता है, भंग को तोड़ता है। मतलब कि भंग को तोड़ने का मतलब ये है कि वो कुछ रोता है या बोलता है तब उसकी माँ उसको संभालने मालती चली जाती है। और लेखक जो था, वो जो मालती है वो लेखक यानी अज्ञे जी की बहन है। वह साथ ही सखी के रूप में है और सखी थी क्योंकि बचपन में उसके साथ खेली थी, लड़ती थी, साथ में खेलते थे लोग। और मात्र शादी के 4 साल बाद ही उनसे वो मिलने आए थे और उसके बाद वो देखते हैं कि वो ना कुछ बोल रही है, ना उसके चेहरे पर हंसी है, कुछ भी नहीं, वो एकदम चुपचाप शांत सी है। तो लेखक को ऐसा लगता है
कि थोड़ा उनसे बात करने की कोशिश किए कि क्यों वो इस तरह से उनका व्यवहार है। तो लेखक उनसे बात करते हैं, मालती से पूछते हैं, इसी बहाने पूछते हैं कि आपके बच्चे का नाम क्या है। बच्चे का नाम पूछते हैं, लेकिन मालती ने कोई उत्तर धीरे से कहा कि उसका नाम टिट्टी है। ठीक है। और लेखक को ये लगता है कि शायद जो मालती के घर गए हैं तो मालती को अच्छा नहीं लगा है, पसंद नहीं आया लेखक का जाना, क्योंकि उस तरह से उसका व्यवहार ही नहीं था। तो लेखक फिर मालती से पूछ ही लेते हैं, उनको रहा नहीं गया। अगे जी मालती से पूछते हैं कि क्या तुमको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। तो वो कुछ नहीं बोलती है, शांत रह करके, और मात्र एक फेस एक्सप्रेशन चौंकने का दिखा करके, और वहाँ से वो चली जाती है। ठीक है। मालती का अंतर्द्वंद आइए अगले पैराग्राफ में देखते हैं कि मालती की क्या मनोस्थिति है, क्यों वो इस तरह से करती है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ध्यान से पढ़िए आप लोग। मालती का अंतर्द्वंद मानसिक स्थिति बीते बचपन की स्मृतियां भटकी और संज्ञानहीनता की स्थिति की मौजूद थी, और वहाँ व्यंजित थकान जड़ता अंश है। पति का यांत्रिक जीवन, सब्जी का अभाव, पानी समय पर नहीं आता, यह भी परेशानी है। उसका चित्रण, नौकर भी नहीं मिलता। मालती के पति दोपहर में 3 बजे, रात्रि में 10 बजे भोजन करते हैं। मालती का जीवन रोज एक सा ही है। पति का अधिकांश समय डिस्पेंसरी में बीतता है या सोने में। यह मालती की आंतरिकता को भली प्रकार से उभारा गया, और लेखक को भी सफलता मिली है। देखिए, इस पैराग्राफ में अगे जी कहते हैं कि मालती का जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ही परेशान है, बहुत ही दुखी है। क्योंकि उसको दिन भर बहुत सारा काम करना पड़ता है। इसी वजह से वो हंसमुख नहीं है, वो किसी के आने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, खुशी नहीं है, क्योंकि उसको बहुत काम करना पड़ता है। क्योंकि दिन भर काम करते करते वो थक जाती है। अब उसको सब्जी भी लाना पड़ता है, उसको पानी भी समय पर नहीं मिलता, उसको दोनों तीनों टाइम खाना बनाना है, अपना बच्चा संभालना है। और इस काम में उसके पति हेल्प भी नहीं करते, क्योंकि उसके पति डॉक्टर है और वो ज़्यादातर समय जो है वो डिस्पेंसरी में ही बिताते हैं। ठीक है। तो ये सब मालती को जो है अच्छा नहीं लगता है, और इसी कारण जो मालती है वो थकी, उदास और शांत रहती है। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को कि क्या लेखक ने कहा है। उसके पति का आगमन होता है। लेखक ने उसे पहली बार देखा, दोनों का परिचय हुआ। उसका नाम महेश्वर था। वे एक सरकारी अस्पताल के चिकित्सक थे। उनकी अस्पताल की जिंदगी की चर्चा हुई। उनकी रूटीन पर दोनों पे वार्तालाप होता रहा। खाना आ गया। लेखक ने मालती से पूछा, तुम नहीं खाओगी? उत्तर माहेश्वर ने दिया। वह पीछे खाया करती है। माहेश्वर और अतिथि पलंग पर बैठकर अनौपचारिक वार्तालाप कर रहे थे। देखिए, आगे जी कहते हैं कि इसके बाद वही वहाँ पे वो उसके घर पे बैठे रहते हैं, तो उनके पति भी आ जाते हैं। पति को उन्होंने पहली बार देखा लेखक ने, और दोनों का परिचय हुआ। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है कि मालती जी के पति का नाम क्या था? महेश्वर। अब वो क्या थे? एक सरकारी अस्पताल के चिकित्सक थे। ठीक है। तो उनकी अस्पताल से बड़ी बातचीत हो रही थी, दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो लेखक ने मालती से पूछा, दोनों लोग को मालती खाना दे दी, लेखक और अपने पति को। तो लेखक ने पूछा कि मालती तुम खाना नहीं खाओगी? तो उसके पति ने कहा मालती के कि अरे वो हम लोगों के पीछे खाना खा लेती है। अब आप ये समझ जाइए कि मालती की क्या स्थिति होगी। उसको खाने के लिए भी, दिन भर काम करती है, उसको खाने के लिए भी नहीं पूछा गया, तो वो क्या हंसी खुशी रहेगी? वो उदास रहेगी। आइए आगे पढ़ते हैं। मालती बर्तन मांजती, बच्चा बार बार पलंग से गिर जाता। मालती तीखी प्रतिक्रिया दिखाती है। आभास होता कि वह यह बताना चाहती है कि बर्तन मांजते, बच्चा संभालते यह कहानी नारी की विषम स्थिति पर गहरी छाया डालती है, और कहानी का अंत भी करुण है। 11 घंटा बजता है और मालती कहती है 11 बज गए। उसकी गहरी निराशा का भाव रोज यही होता है। देखिए, यहाँ पर जो है एक स्त्री के जो दिनचर्या है उसके बारे में, एक स्त्री के जीवन और उसके मनोदशा का वर्णन किया है लेखक ने मालती के रूप में। ठीक है। ये जो रोज कहानी है, ये रोज एक स्त्री की काम करती है, कैसे अपना घर परिवार संभालती है,
खाना बनाती है, बच्चा संभालती है, और उसकी क्या मनोस्थिति है, वो क्या चाहती है, उसकी इच्छाएं क्या है, या समाज हो, परिवार हो, या उसका पति हो, इस पे कोई ध्यान नहीं देता। उसी के रूप में लेखक ने मालती का एक कैरेक्टर लेकर के और उस कहानी को बनाया है। देखिए मालती जो है, अब क्या, खाना हो गया, बर्तन धुलती है, बर्तन धुल रही है इधर, और उसका बच्चा पलंग से गिर रहा है, बार बार गिर जाता है, तो उसे गुस्सा भी आता है कि वो बर्तन भी मांजे और अपना बच्चा भी संभाले। उसके पति हॉस्पिटल से आ गए हैं, उसके बाद भी उसके पति जो है उसका बच्चा नहीं देखते हैं, उसको बच्चा भी संभालना है और उसको बर्तन भी धुलना है। इसी सब का क्रोध है मालती के अंदर, और जो वो शांत रहती है और वो अपने जीवन से निराश रहती है। ठीक है, आगे आइए देखते हैं क्या है चैप्टर में। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि एक घटना भी बहुत महत्वपूर्ण है। महेश्वर कुछ आम लाए हुए थे जो अखबार में लिपटे थे। महेश्वर उन्हें धोने के लिए कहते हैं। मालती उस अखबार के टुकड़े को पढ़ती है और यह बताता है कि मालती की जिंदगी के एक दायरे में सिमट गई। वह अखबार भी नहीं पढ़ सकती है और यह तड़प व्यंजित है कि बाहरी दुनिया से मिलना चाहती है। मतलब एक घटना है कि उसके पति एक दिन आम लाए थे, मालती के पति। इस पैराग्राफ में ये लेखक ने कहा है कि मालती के पति एक आम लाए थे और वो आम एक पेपर में अखबार के पेपर में लपेटा हुआ था। तो मालती जो थी, उसके पति उसको बार बार आम धोने के लिए कह रहे थे और मालती जो थी वो पेपर पढ़ना चाहती थी, तो उसने आम को डाल के वो पेपर पढ़ रही थी। इसका मतलब है कि मालती दिन भर इतना काम करती थी कि उसको अपने लिए समय ही नहीं निकलता था कि वो पेपर भी पढ़ सके। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, ख़त्म होता है। देखिए इस चैप्टर की जो सारी समरी है वो एक स्त्री की जो दिनचर्या है, जो स्त्री की आंतरिक दशा है, रोज़ उसे क्या काम करना पड़ता है, उसका रोज़ का जीवन एक ही तरह है। इससे इंस्पायर होकर के ही, इससे प्रभावित होकर ही अज्ञे जी ने इसको लिखा है और इसका नाम टाइटल रोज़ दिया है। ठीक है, तो अब आगे हम इस चैप्टर को का जो है बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो आपको बोर्ड परीक्षा में पिछले जो 10 साल के बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और जो आने वाले हैं, उन सबको मिला के हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।